महाराज की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, अजर अमर। जब से पंडाल में आए और रात्रि के भोजन की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि आदरणीय हमारे चाचा श्री बॉबी खैरवाल जी की तरफ से आपके लिए रात्रि के भोजन की व्यवस्था की गई है और परिवार सहित की गई है। गणपति जी गौला के दुलारे, गणपति जी गौला के दुलारे, गणपति जी शिव जी के प्यारे, गणपति जी के प्यारे, गणपति जी विघ्न हरण श्री गणनायक, विघ्न हरण श्री गणनायक, विघ्न हरण श्री गणनायक, विघ्न हरण श्री गणनायक, तेरे सहारे गणपति जी, गणपति जी, गणपति जी, गणपति जी गौला के दुलारे, गणपति जी शिव जी के प्यारे, गणपति जी गौला के दुलारे। हमारे बीच में आए हमारे बड़े भाई, बड़ी समाज सेवी अमित तलवार जी एवं उनके साथीगण हमारे, आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपने अपने अमूल्य समय से जो ये समय निकाला है, भगवान वाल्मीकि महाराज आप चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदरणीय हमारे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री सागर बेनीवाल जी, आपसे हमारा निवेदन है कि आप संपूर्ण कमेटी की ओर से, आप ही हमारी तरफ से, आप सभी जो हमारे आए हैं और समझ मेहमान हैं, अतिथिगण हैं, सबका पटका पिलाकर सम्मान करें। पूरी कमेटी की ओर से आप हमारे सर्वे शर्मा है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप भी सबका सम्मान करें। और सभी से हमारे वरिष्ठों से निवेदन है, हमारे बड़े भाई श्री उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय जो समाचार पत्रिका है, सबसे थे प्रधान टाइम्स के हमारे चीफ, हमारे बड़े भाई श्री सचिन शर्मा जी, हमारे बंटी भाई जी, वे सभी सम्मानित जन, आपका बारंबार हृदय की गहराई से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से, हमारे साथियों से निवेदन करूंगा कि आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत करें पटका पिलाकर। और हम भगवान वाल्मीकि महाराज से ये बारंबार प्रार्थना करते हैं, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके हर सपने साकार हो। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। और सभी निवेदन है, समाज हमारे बड़ी समाज सेवियों से निवेदन है, छोटे भाई बड़े भाई हमारी छोटी बहन, वे सभी से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द पंडाल में आए और भगवान वाल्मीकि भजन संध्या का आनंद लें और भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जो है मंच पर आए, आपसे आग्रह है
और हमारे बड़े भाई राजेश कुमार जी, आप भी आए और भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे बीच में प्रधान टाइम्स के जो एक संपादक हमारे बड़े भाई सचिन शर्मा जी आए हुए हैं, उनका संबोधन होने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई जो अमित तलवार जी भगवानपुर से यहाँ पर आए हैं, हमारा निवेदन है कि आप भगवान वाल्मीकि की जो मुक्ति माला है वो आप हम सबके मध्य में आप पढ़ें, और ताकि हमको भी आपके साथ हमको भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भाई हमारे बड़े भाई हेलो तलवार जी, और उसके पश्चात हमारे बड़े भाई सचिन शर्मा जी का 1 मिनट का संबोधन होगा, जो कि बच्चों के शिक्षा के आधार पर हमें आपको बताएंगे। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा जय वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम। और परमपिता परमेश्वर त्रिकालदर्शी करुणा के सागर भगवान वाल्मीकि महाराज जी के पावन प्रगट दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है हेलो कार्य शुरू करने से पहले परमपिता परमेश्वर त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी की जो मुक्ति माला का पाठ है वो करने जा रहे हैं हम लोग। तो जितने भी मेरे साथी बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, बच्चों सभी ने शांति बनाए रखनी है, और मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है वो भी ध्यान दें कि हमने मुक्ति माला का पाठ करना है, और अपने स्थान पे सभी ने खड़ा होकर के खड़ा होना है सभी ने। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि धर्म का, वाल्मीकि धर्म का, वाल्मीकि धर्म का, जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तो मुक्ति माला का पाठ करेंगे। पहले एक माइक बोल। आदे वाल्मीकाय नमो नमः, आदे वाल्मीकाय नमो नमः, आदे वाल्मीकाय नमो नमः, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। वाक्सर का वास है राम लोक चारिये, धागा ध्यान लगाए सूरज सबद को मेल कर प्रभु तुम्हारा दर्शन पाए। वाक्सर का वास है नाम लोक परलोक, मामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धाग दर्शन पाए। वाक्सर का वास है नाम लोक परलोक, मामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि धर्म की जय, वाल्मीकि समाज के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय। पुनः फिर आप सभी को परमपिता परमेश्वर त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के जितने भी सदस्य हैं, आपको भी सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे भीम कोटे के जितने भी सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें, जो हमारे वो अतिथिगण आए हैं, आपको भी आपका पहले तो धन्यवाद, और आपको भी परमपिता परमेश्वर त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज जी पावन प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हेलो, हमारे बीच में प्रथम महापौर श्री आदरणीय मनोज गर्ग जी जो अभी पधारे हैं, भगवान का आशीर्वाद, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, और निवेदन करता हूँ सागर जी से कि वो हमारे अतिथि जो सचिन शर्मा जी हैं, सभी सम्मानित जन जो वाल्मीकि महापंचायत और यहाँ के वरिष्ठ जन हैं, उन सबसे कर्तव्य आग्रह कि भगवान की ज्योति प्रज्वलित के इस शुभ कार्य में ये लाइट जब भी आप चेंज करें ना तो एक बार नीचे जरूर बताओ। सबसे आग्रह है जिससे हम ये साज वगैरह सब बंद कर दें।
जब भी आप दोबारा चेंज करें तो पहले बता दीजिए। ज्योति को प्रकाश देंगे सभी मिलकर के। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मां ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्योति प्रकाश की एक अरदास जो भी आपकी श्रद्धा भावना है भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज के पावन से मेरा निवेदन है और मंच पर उपस्थित ये व्यवस्था आप सभी ने मिलकर के बनानी है और पावन ज्योत के समक्ष आकर के शीश नवा करके वापस अपना स्थान ग्रहण करते रहे। मन से नीचे जो व्यवस्थाएं की गई हैं इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं। एक बार जोर से उद्बोधन करेंगे भगवान वाल्मीकि जी की जय हो। आइए कन्हैया जी वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं पूरी टीम को, सागर भाई, हमारे जॉली जी, यहाँ पर हमारे प्रथम महापौर जिन्होंने वास्तविकता में जब ये महापौर बने तो मैंने ऐसा अनुभव किया उन 5 सालों के अंदर, अगर ये किसी समाज के लिए सबसे ज्यादा चिंतित रहते थे तो वाल्मीकि समाज के लिए रहते थे। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे हमारे प्रथम मेयर जो थे हरिद्वार के मनोज गर्ग जी, उनका एक बार जोरदार तालियां बजाए गर्मजोशी से स्वागत करें। हमारे बीच में राजेंद्र चोटेला जी, बड़े भाई रविदत्त पप्पी जी हमारे साथ। मैं उनको ये धन्यवाद देता हूं कि आज भी ऐसी आप पश्चिम सभ्यता से हटकर अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए भगवान राम के जितने भी किए गए वो अनुसरण थे उसको आप आगे ले जा रहे हैं। पूरे वाल्मीकि समाज को मैं प्रधानतः इस परिवार की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और आपका साधुवाद भी करता हूं। और बात जहां अगर हमारे समाज की रही है वह ऐसा नहीं है कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। मैं अगर ब्राह्मण हूं और इसी मोहल्ले में मैं पला बड़ा हुआ हूं तो मेरा प्यार इसमें जितना भी है वो वाल्मीकि समाज के जितने मेरे भाई है लगातार उनके कंधे से कंधा मिलाकर रहा है। और एक निवेदन भी मैं आप लोगों से करूंगा कि अब एक वक्त आ गया है एक आगे निकलने का। वो सोच हमें पीछे छोड़नी होगी, वो भेदभाव भी हमें मिटाने होंगे। स्कूल ऐसा बने, एक उसमें वातावरण ऐसा हो जहाँ पे बच्चे पढ़ लिख कर एक समाज का नाम रोशन करें। और ऐसा नहीं है ऐसे यहाँ से लोग निकल कर गए हैं जो पीसीएस अधिकारी है इसी क्षेत्र से, आपके उत्तम भाई है हमारा, तो उन्होंने नाम रोशन किया वाल्मीकि समाज का। तो ऐसे ही बच्चे हमें यहाँ से तैयार कर कर भेजने हैं और एक दिन आप देखेंगे वो अफसर के रूप में मैं भगवान से ही प्रार्थना कर कर यहाँ से जाऊंगा कि इस खड़खड़ी से हमारे इस वाल्मीकि समाज से हमारे बच्चे पढ़ लिख कर निकले और कोई मेयर बने, कोई अनन्य बने, वो आगे हमारे बच्चों को पढ़ाए। और शिक्षा के लिए भी अभी जैसे सागर भाई बताते हैं युवा जागृति मंच आपका बना हुआ है, एक कमेटी बनाई है जिसका काम यही हो निरंतर कि वो फंड इकट्ठा करे और ऐसे हमारे जो अगर कोई निर्धन भी हमारे साथी उनके लिए वो फंड इकट्ठा करके उनके बच्चों को आगे प्रमोट करने का काम करें। और मनोज जी एक निवेदन और रहेगा, कहीं भी अगर वैसे तो पूरी भाजपा आपकी समाज के साथ खड़ी रहती है, पर अगर कहीं भी ऐसा है, अमित भाई भी हमारे यहाँ भगवानपुर से आए हुए हैं, अगर कहीं भी ऐसा है कि वाल्मीकि समाज को कहीं उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को या उनके भाइयों को कहीं दिक्कत होती है तो उनकी सहायता के लिए आपका पूरा मंडल, आपका पूरा दल उनकी सहायता करे निष्पक्षता के रूप में। और मैं कई बार देखता हूँ, मुझे भी इस बात का कष्ट होता है कि कहीं हमारे लोगों को दबा दिया जाता है। हालांकि अब चोटेला जी भी यहाँ पर हैं कि ये सब समझते हैं, जानते हैं, पर ऐसा कहीं ना हो, कहीं किसी का हनन ना हो, हम आगे बढ़े और हमें भी उतना ही अधिकार है जितना सबको अधिकार है। संविधान, सबसे पहले संविधान के अगर रूप में जाना जाता है तो वो हम ही लोगों को जाना जाता है। ऐसे जब हम भारत में संविधान का हमने निर्माण किया है तो उन अधिकारों से हम वंचित न रहें। अच्छे स्कूल हमारे पास हो, अस्पताल की अगर बात करेंगे तो मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी दल से मैं नहीं हूँ, पर एक अस्पताल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दूधाधारी चौक के पास बनाया है। या पुलिस बूथ का भी एक निर्माण होना चाहिए, एक पिकेट भी यहाँ बननी चाहिए हमारे क्षेत्र के अंदर। और ऐसे ही हम सब मिलकर अपने समाज का उत्थान करेंगे और इस पावन पर्व पर ये भी हम एक शपथ लेंगे, एक नशे के रूप में
अगर आप देखेंगे पहले बीड़ी सिगरेट शराब तक तो सीमित था, पर आज की अगर डेट में आप देखेंगे तो वो स्मैक की पुड़िया लेकर हमारे दरवाजे के बाहर देखते खड़े हुए हैं। उनको भी खदेड़ने का काम आपको करना पड़ेगा। इतना तो ठीक है, पर उन स्मैकियों को हरिद्वार से अपने क्षेत्र से यहाँ से खदेड़ने का काम करना पड़ेगा। ये मेरी टीम के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, गुप्ता जी हैं, गौरव भाई हैं। जब हम रोशनाबाद में जाते तो 25 से 35 साल के ऐसे नौजवान उस जेल के अंदर बंद है, जिन्हें खड़खड़ी के लिए, हरिद्वार के लिए, अपने घर के लिए काम करना था। वो जेल के अंदर अपने विकास का दम तोड़ रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं है, उसमें जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, अगर नहीं भी होता है तो एक अपनी कमेटी बनाइए नशे विरोधी के लिए। मैं ज्यादा ना बोलते हुए फिर पुनः आपकी टीम को, पूरी वाल्मीकि जयंती के जितने भी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम करने वाले सदस्य हैं, मैं उनको पुनः प्रधान टाइम्स की ओर से पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। उपस्थित सभी हैं यहाँ पर, जीत है कन्हैया, सबके नाम लिए जा सकते हैं। और हमारे जो अतिथि हमारे हरिद्वार से बाहर से भी जो हमारे वाल्मीकि समाज से जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी सम्मानित यहाँ पर अतिथिगण, उपस्थित बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से बहुत सारी बात सचिन जी ने कही। और चाहे वो कोई सा भी पद हो, राजपद हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे हमारा गृहस्था हो, तो निश्चित रूप से अगर हम सुख में जीवन की कल्पना कर सकते हैं तो वहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी के दर्शन के सिवाय हम वो सुख में जीवन नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ, भगवान राम का चरित्र सबको मालूम है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो जो भगवान राम के जीवन में घटित हुआ वो पहले से भगवान वाल्मीकि जी ने लिख दिया था। वो ऐसे त्रिकाल दृष्टा थे, ऐसे एक मनीषी थे, जिनका आज तक जो हम अनुसरण करके अपने जीवन की यात्रा को कहीं ना कहीं जो मोक्ष प्राप्ति का साधन कहते थे, वो भगवान कृष्ण की गीता हो या भगवान वाल्मीकि की हम जो है रामायण हो, उसके सिवाय हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। जहाँ तक बात अभी सचिन जी ने कही, वाकई मैं कई बार सोचता हूँ, ज्यादा अच्छा काम सोचना और ज्यादा अच्छा काम करना कई बार अपने लिए भी घातक होता है। मैं चाहता था यहाँ एक विद्यालय बने, जो हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पर्यावरण मित्र कोई बच्चे भी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए। ऐसा एक नगर निगम यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल बनाना चाहता था, और मैंने, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम थे, तो मैंने CSR फंड में अपने जो एक्टम्स कंपनी है उससे भी बात की थी। और ये मेरा, जैसे BHL में TPS है, ये मेरा उनसे आग्रह था कि आप यहाँ पर विद्यालय खोलिए, लेकिन मेरे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को सर्व प्राथमिकता के आधार पर आपको दाखिला देना होगा। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशंस का पता चला, और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, मैं उनको मकान की भी सबको बताया, यहाँ पे जितने हवलदार सबको मालूम है, हमेशा जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके हित में, इस शहर के हित में क्या हो सकता है वो करने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक सकारात्मक प्रयास था वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, और जिसके कारण से मुझे आगे की राजनीति में वो दोबारा कार्य करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ, आज ये संकल्प के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर भगवान ने चाहा, भगवान वाल्मीकि जी ने चाहा, इस शहर की मैं सेवा करूं, तो निश्चित रूप से जल्दी ही जो कामनाएं आज सचिन जी ने रखी हैं उनको साकार रूप देने के लिए भगवान मुझे अवसर जरूर देंगे, और उस समय मुझे आप लोगों का साथ चाहिएगा। और आपके साथ मैं विश्वास दिलाता हूं, जो आप लोगों ने संकल्प दिए हैं वो मैं निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मान दिया है, मैं आपका बहुत हमेशा ऋणी रहूंगा। और हमेशा अगर मैं अपनी सफलता का अगर किसी को माध्यम मानता हूं, तो कहीं ना कहीं जो इस समाज का सहयोग मेरे को मिला, क्योंकि मेयर एक व्यवस्था होती है, कोई पद नहीं होता, इसलिए उसको मुख्य सेवक कहा गया है। शहर का मुख्य सेवक के रूप में आपने मुझे अवसर दिया था, लेकिन अगर वो सफलता मिली तो मेरे पर्यावरण मित्रों की द्वारा मिली। मेरे जो नगर निगम के कर्मचारी थे वो हमेशा, उस समय मुझे ध्यान है कि नगर निगम के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन भूखे पेट उन्होंने मेरा साथ दिया। इसलिए जब तक मेरे श्वास है मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा। और आज के दिन बहुत अधिक न कहते हुए मैं आपको इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम कर देता हूँ। जो बोले सो निर्भय। आगे
सभी साथियों से मेरा निवेदन है, कृपया मंच में थोड़ी सी जगह आप बनाएं और आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आइए भगवान वाल्मीकि की भजन प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और जो कोई माथा टेकना चाहते हैं भगवान वाल्मीकि के चरणों में आकर माथा टेक सकते हैं। मेरी गाड़ी बता दें। मेयर साहिबा श्रीमती किरण जैसल जी, सम्मानित महापौर श्रीमती किरण जैसल जी पधार चुकी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्यों से मैं आग्रह करता हूं कि आप उन्हें सम्मान सहित मंच पर लेकर आए और आप सभी माध्यम से निवेदन है कि आप उनका ताली का स्वागत करें। श्रीमती किरण जैसल जी पधार चुकी हैं। पूरी कमेटी की तरफ से वाल्मीकि समाज की ओर से आपका दिल की गहराइयों से आपका स्वागतम और भगवान वाल्मीकि महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। रविदास पप्पी जी और सभी मेरे सम्मानित मेरे भाई जो यहाँ पर खड़े हैं, सबसे आग्रह है कि महापौर महोदया का स्वागत करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आप इसी तरह उन्नति पे उन्नति आप करे जाएं और ये प्रार्थना करेंगे आज। और मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के सभी सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वो भी आए। प्रदेश अध्यक्ष हमारे सागर बेनीवाल जी और प्रदेश महामंत्री दीपक चावरिया जी और मंडल गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हमारे बड़े भाई जीत सिंह जी और अक्षय कुमार जी, सभी लोग आए और महापौर महोदया का स्वागत में अभिनंदन करें। क्षमा करना कि आप बच्चों की शिक्षा के ऊपर या वाल्मीकि समाज के लिए आपका क्या संदेश है, प्लीज आप हमें ये मार्गदर्शन देकर जाए। महापौर महोदया जी। हेलो, भारत माता की, भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान वाल्मीकि हमारे महान काव्य रामायण के रचयिता थे। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। हमें उनके चरित्र का गुणगान करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी का उन्होंने व्याख्यान किया है और मैं सबको इस जयंती पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो मेरे देवतुल्य जन्म है, मातृशक्ति है, इन सब का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बना हुआ है, जिससे कि मैं आज आपके बीच में हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे पे ऐसे ही बना रहे और मैं आप सबको और वाल्मीकि समाज जो मेरे भाई बंधु हैं वो हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। और मैं यही आपसे आशा करती हूँ कि हरिद्वार के लिए आपने मुझे हरिद्वार का सेवक बनाया है, मैं इसी तरह आप सबकी सेवा करती रहूं और आप मेरे साथ से कंधा मिलाकर नगर निगम और मुझे अपना आशीर्वाद दें और हम सब एक साथ कार्य करें, इस हरिद्वार को सुंदर स्वच्छ बनाएं। इसी के साथ में आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। बोलो भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। भारत जय उत्तराखंड। आ जाओ भाई जी, आ जाओ। आपको मैं आदरणीय चाचा श्री रविदास पप्पी जी, प्रदेश अध्यक्ष सागर बेनीवाल जी से आग्रह करूंगा कि जिला अध्यक्ष जी को और तमाम और महामंत्री जी को, जिला मंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आइए, आप सभी को बारंबार बधाई हो। और हमारे सुनो जिले का महामंत्री का भी सभी को प्रणाम। जितने माता बहनें, जितने युवा भाई बैठे हैं सभी को प्रणाम। और महर्षि की गलती के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई सकता हूँ। जिस तरह से हम सभी को पता है हमारा भारत ऋषि मुनियों और साधु संतों का देश है और भारत की धरती पर अनेक महावीर पराक्रमियों ने जन्म लेकर भारत की भूमि को गौरवान्वित किया है। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक विद्वान हुए हैं, उनमें से महर्षि वाल्मीकि जी है। और श्री रामचंद्र में महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की पवन जयंती मैं आपको बधाई देता हूँ। और मेरे युवा साथी माता बहनें इतने सम्मानित हो गया
उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में सुविधा है, जिससे वो भी अपने कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज को पा सकते हैं। तो मैं सबको आप ध्यान दें, हर एक बड़े बदलाव हो रहे हैं, शुरू होते हैं, तो उन्हीं हम लोगों ने छेड़ी है, एक ऐसी कोशिश है और मैं कामना करता हूँ कि बड़े बदलाव की ओर मैं हमारे समाज को हमारे और युवाओं के लिए मैं यही बात कहना चाहूँगा, कोई नशे से दूर बन सके और अपने माताओं और अपने पिताजी का जो है मान सम्मान बढ़ाए और आगे लगा दो अपने सारे दुश्मनों में अपनी सफलता से। और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय श्री माता जी की। हर हर महादेव। गणेश जी महाराज को मनाया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। आओ सर्वप्रथम सबसे पहले गौरा के लाडले भगवान श्री गणेश जी महाराज को मनाएंगे। उसके बाद आज की रात्रि भगवान वाल्मीकि जी के श्री पावन चरणों में अपने नाम की हाजिरी लेकर के भक्त आए हैं। आओ गुणगान की शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के श्री पावन चरणों से। बोलिए भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय हो, गौरा मैया की जय हो, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय हो। आओ गौरा के लाडले भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। विघ्न हरण श्री गणनायक हम तेरे सारे गणपति जी, गणपति जी। आओ जितनी भी संगत यहाँ विराजमान है, आइए मीठी मीठी ताली बजा करके गौरा के लाडले भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में हाजिरी भरेंगे।
गणपति गणपति जी गौरा के दुलारे गणपति जी गौरा के दुलारे गणपति जी शिव जी के प्यारे गणपति जी के प्यारे गणपति जी विघ्न हरण श्री गणनायक विघ्न हरण श्री गणनायक विघ्न हरण श्री गणनायक विघ्न हरण श्री गणनायक तेरे सहारे गणपति जी गणपति जी गणपति जी गौरा के दुलारे गणपति जी शिव जी के प्यारे गणपति जी गौरा के दुलारे गणपति जी शिव जी के प्यारे गणपति जी गौरा के दुलारे गणपति जी शिव जी के प्यारे गणपति जी ओ विघ्न हरण श्री गणनायक गौरा के दुलारे गणपति जी के दुलारे गणपति जी शिव जी के प्यारे गणपति जी जो तेरी शरण में आते हैं सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं कार्य सिद्ध हो शरण में आते हैं सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं कार्य सिद्ध हो जाते हैं सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं तुम विघ्नों को हरने वाले खाली झोली भरने वाले विघ्नों को हरने वाले खाली झोली भरने वाले सब काज सवारो गणपति जी गणपति जी गणपति जी गणपति जी गौरा के दुलारे गणपति जी शिव जी के प्यारे गणपति जी गौरा के दुलारे गणपति जी शिव जी के प्यारे गणपति जी जरा ताली बजा के सभा में रख लेना भक्ति का मुझको वर देना भक्ति का मुझको वर देना भक्ति का मुझको वर देना अपने अपने गुरु महाराज के चरणों में क्योंकि कहते हैं सर्विन मिले न सरस्वती जी आओ बड़ी सुंदर सी फरमाइश आई है जय हो आइए एक आराधना अपने अपने गुरु महाराज के श्री पावन चरणों में कहने के लिए जा रहे हैं भक्तजन और यही फरमाइश चल करके आई है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में आइए जिसके जो भी गुरु हैं अपने गुरुओं का ध्यान कर कर यहाँ बैठे परम श्रद्धेय परम पूजनीय दिल्ली निवासी महंत श्री हरबंस लाल बंसी जी मेरे गुरु महाराज जिन्होंने अपने मुखारबिंद से इस भेंट को इस रचना को गाया है हम सभी के बीच में अशोक कश्यप जी बैटरी रिक्शा यूनियन प्रधान जी आए हैं उनका भी स्वागत है सम्मान है आओ मेरे गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से इस भेंट को इस रचना को गाया है आज हरि के जागरण हरि कीर्तन में इस भेंट को इस रचना को गाया जाता है आइए अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल माथे लगा करके भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में गुणगान की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं भक्तजन सुने गुरु आराधना यहाँ पे बारिश के चलते प्रोग्राम जो है बंद करना पड़ा पूरा सेटअप पूरा खोल दिया है आप ये देखिए सारा सेटअप खोल दिया है बारिश के चलते ये टेंट वाले भैया हैं ये अपना सामान खोल रहे हैं ये देखो बारिश के चलते पूरा
प्रोग्राम जो है बंद करना पड़ा।